अपना मशवरा हम तक पहुंचाए। और साहब कोर्ट का जवाब दीजिए सर, या तो संविधान है सर, या तो इस देश में संविधान है या फिर पर्सनल लॉ है। या सवाल का जवाब भी आप ही दे लीजिए या सवाल भी कर लीजिए। निजी हमले छोड़ दीजिए सर और सवाल का जवाब दे दीजिए मौलाना जी। मैं सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं लेकिन आप ओवरटेक कर रही हैं, इसलिए नहीं सर, आप मुद्दे से भटकेंगे तो मुद्दे पर वापस लाना तो मॉडरेटर की जिम्मेदारी है। आप मुद्दा समझ रही हैं कि आज देश में ज्ञानवापी है, लेकिन मेरे नजदीक पूरे भारतवर्ष की एकता, अखंडता, यहाँ की सालमियत और यहाँ की हिफाजत, यहाँ का भाईचारा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं, ये मुद्दा है। तो ना तो मुसलमानों के बाहर के होने का दावा किसी ने किया है और ना हिंदुओं के वजूद पर कोई खतरा है सर। तो दोनों ही दावे संविधान की कोर्ट में खारिज हो जाते हैं साध्वी। दोनों ही दावे कि मुसलमानों पर कोई खतरा है या हिंदुओं पर कोई खतरा है संविधान की कोर्ट में खारिज हो जाते हैं सर। इसे मुद्दा बनाने वाली सियासत है जिसे हिंदू भी खतरे में दिखता है और उस मुसलमान की वजूद भी खतरे में दिखता है। मैं साध्वी को यही मैंने कहा सर, इसीलिए मैंने कहा कि आपने जो कहा उसी का जवाब मैंने दिया। मैं साध्वी को फ्लो दूंगी प्लीज। ज्ञानवापी बात रह गई है। साध्वी की तांबा मैं वापस आपको मंच दूंगी। अभी वकील साहब भी और मौलाना जी भी ने कहा कि मस्जिद है। हम पूछते हैं कि उसको बनवाया किसने था? हमारे मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने बनवाया था ना। जरा उन्हीं का एक मजार बना के ये लोग पूजा करते तो बड़ा अच्छा होता। उन्हीं की फोटो अपने घर में लगा के पूजा करते तो बड़ा। अरे उस औरंगजेब का नाम आप क्या ले रहे हो जो अपने बाप का सगा नहीं था, अपने भाई का सगा नहीं था? उसकी बार बार नाम ले रहे हैं, बार बार आप लोग उसकी जी हजूरी कर रहे हैं। आपके कौम में ये सिखाया जाता होगा कि अपने बाप को कैद करो। मेरे यहाँ भी सिखाया गया था जिसको राक्षस नाम दिया गया था। अरे आप लोग कम से कम ये तो सोचिए कि ज्ञानवापी शुद्ध संस्कृत हिंदी शब्द है। कहाँ से आप आ गए भाई? सारी दीवारें बाहर की जो है सब मंदिर की हैं, ऊपर से गुंबद कर दिया, मस्जिद हो गया। हमारे 1935 में अंग्रेजों ने इन लोगों को सूचना दिया था कि आप 3 लोग वहाँ जाके नमाज अदा करेंगे। 3 से 13 हुए, 13 से 30 हुए, 30 से 300 हुए, 300 से 3000 हो गए, 3000 से 30,000 हो गए। अभी भी इनको संतोष नहीं है। अरे भैया 800 साल से हम लोग कुचले जा रहे हैं, आप कम से कम थोड़ा सा रहम कर दो, हमारा मंदिर हमें दे दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। और आप ये बता सकते हैं कि किसी मस्जिद पर जाकर के हमने मंदिर बनवाया है? जरा हमारा जवाब दीजिए। कोई मुसलमान बोल दे अगर कहीं बनवाए हो तो बता दीजिए। सवाल के बीच में जवाब देना उचित हो तो मैं जवाब बोलिए एकदम बोलिए मौलाना। नंबर नहीं मौलाना जवाब दीजिए। आप जवाब देना चाहते हैं लेकिन मैं बोलिए, मेरे जवाब दीजिए साहब, मेरा जवाब दीजिए। अभी सुनिए मैं बता रहा हूँ। मैंने मौलाना से कहा था कि इस देश में अदालतें हैं, कचहरी है, कोर्ट है, ये कुछ नहीं मानते, नहीं ये अदालत मानते हैं, नहीं कचहरी मानते हैं, नहीं ये कोर्ट मानते हैं। कर लेने दीजिए। इनको कुछ भी नहीं चाहिए, ये सबूत नहीं चाहिए, इनको गवाह नहीं चाहिए। ज्ञानवापी क्या चीज है? कोई बोलता है कि ये संस्कृत का अंधा भी जाएगा ज्ञानवापी में। ये जनाब मोहतरमा कह रही है कि ये मंदिर था, क्या है? जाके अध्ययन करिए, कुछ पढ़ा के आइए तो बातचीत करने में मजा आता है। कुछ नहीं, आप अनपढ़ हैं, आप जाके पढ़िए, हम लोगों को मत पढ़ाइए। मारने से जवाब नहीं होता। अगर आप मुताला करके आइएगा, पढ़ के आइएगा तो हम आपको बताएंगे कि ज्ञानवापी है क्या। ये संस्कृत है कि अरबी है कि उर्दू है? हमारे एक भाई साहब ने कहा कि ये ज्ञानवापी संस्कृत है। अगर कुरान में, हदीस में और किसी किताब में हो, कोई नॉलेज हो। इंटरेस्टिंग है जब हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी की, तो ज्ञान जो है कहीं खोया हुआ है और सियासत जो है किस लैंग्वेज का शब्द है, खूब सियासत है। आप जनता के बीच आइए और जनता से बात कीजिए, उनकी बात जो है सपना वो पहुंचाइए हमारे दर्शकों तक। हेलो, बिल्कुल मौलाना साहब जरा सुनिए, जब इतना कह रहे हैं तो ये भी सुन लीजिए कि जनता क्या कह रही है। आप कहते हैं कि कौन कोर्ट कचहरी लेकर जाता है? आप ही वो लोग होते हैं जो बैठकर यहाँ पर बहस करते हैं। हमारा काम तो सिर्फ सवाल पूछना है, चौथा स्तंभ होकर हम वही सवाल पूछ रहे हैं, ये हमारा काम है, इसीलिए हम इन मुद्दों पर बहस करते हैं शायद। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल से ठीक है, जवाब नहीं देने की कोशिश हो रही है। बस सवाल करेंगे मौलाना साहब पे सवाल। मौलाना साहब नहीं, अगर तो सुनने की भी क्षमता रखिए साहब। हमेशा ये लोग भटकाने का काम करते हैं, हमेशा भटकाते हैं, न डिबेट पर कायदे से आते हैं न कहीं आते हैं। जवाब नहीं, मैं माइक भी बंद हो जाए। ठीक है, अगर सवाल आपने किया तो जवाब लीजिए। अगर सवाल का सवाल सुन लीजिए, जनता के तो नहीं, अभी सब हम सवाल ही सुन रहे हैं। अब तक अभी तक आपने मेरा जवाब लिया ही नहीं। आप सवाल का जवाब अगर नहीं लेना है। मौलाना साहब एक सेकंड रुक जाइए सपना। मौलाना साहब सुनिए, जब जवाब दीजिए
तो निजी हमले छोड़ दीजिए और उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए, सबसे उम्दा इस्तेमाल करते हुए तार्किक दलील दीजिए। शायद आपको ये लगता है कि जवाब हम वो दें जो आपकी मर्जी हो। नहीं मौलाना साहब, सवाल पर तो आप जवाब देते ही नहीं, आप निजी हमले करते हैं। जवाब, तार्किक तौर पर जवाब, तार्किक तौर पर जवाब, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं मौलाना साहब, तार्किक तौर पर जवाब, 30 सेकंड का वक्त आपके पास है, आपका जवाब। चलिए, अब तो हमने माइक भी बदल दिया, अब आपको माइक से भी शिकायत ना रहे, माइक में भी किसी की साजिश ना दिखे, अब तो माइक बदल दिया है। चलिए, आपका जवाब। आप एक काम करें, कोई बात नहीं, आप मेरे माइक का इस्तेमाल करें। नहीं मौलाना साहब, नियत खोट होता है तो अपनी आवाज कोई देता नहीं, अपनी आवाज कोई देता नहीं है, अपनी आवाज कोई देता नहीं। मौलाना साहब, अब जवाब। चलिए, मैं अपनी आवाज, अपना माइक आपको दे। मैं आपकी दरिया दिली का, यही भारत है, आपकी दरिया दिली का शुक्रिया। सवाल का जवाब। आपने आवाज नहीं, आपने माइक दिया। मैं बताता हूँ, ये आप ले लीजिए, इसमें आवाज आ जाए। मौलाना साहब, मैंने आपको आवाज भी दी, मैंने आपको मंच भी दिया, मैंने अपना समय भी आपको दिया और मैंने जनता भी आपको दिया।